इस देश के किसी भी राज्य में उस तरीके से गुंडाइयों को, मवालियों को, पत्थरबाजों को, जो अतिक्रमण करते हैं उन लोगों को तोड़ा जा रहा है। इस तरीके के हमें सीएम चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा सर हो गए, या फिर मैं तो कहती हूँ योगी आदित्यनाथ भी अगर एक पॉइंट पे अगर पीएम नहीं बनते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा को हम पीएम बनाएंगे। बाबा की सरकार में जो गलत गुंडे थे आज दिल्ली के अंदर और गुजरात के अंदर, कई महाराष्ट्र के अंदर जाके कपड़े धोने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की जो साइकिल है वो कभी पंचर नहीं हो सकती, उसका रीजन है सारे के सारे पंचर वाले उन्हीं की पार्टी में। और ये चोर की बात करता हूँ, ये टोटी चोर की बात कर रहा हूँ, जो मुल्ला मुलायम का लड़का जो पत्थर फेंकने का काम करवाने वाला बंदे की बात कर रहा हूँ, ये कभी चलने वाला नहीं। इसके जमाने जब तो हुई कहीं भी। अखिलेश जी बोले कि जिसका खुद का परिवार नहीं वो परिवारवाद की क्या बात कर रहा है। परिवार नहीं है क्या मतलब, परिवार होना जरूरी है क्या सीएम बनने के लिए? खाली एक वर्ग का वोट पाने के लिए हिंदुओं का नुकसान करना चाहता है। अखिलेश कभी नहीं जीतने वाला है, ये इसका जमाना जब तो होगी कोई भी चलने वाला है। वो साड़ी पहन के जब वो बैठी हुई थी, जो इंसान अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। इटली वाली लड़की कौन है? अंग्रेज एंटोनिया कौन है? ये अंग्रेजन को तो लेके आया था, चॉइस किसने किया था? आज अगर जो राजीव गांधी पढ़ने के लिए गया, संस्कृति वहाँ के लेने गया, वहाँ के संस्कृति मेरे देश को थोपने के लिए लाया था वो। अखिलेश यादव के राज में खुद यादव है, यदुवंशी कहते हैं अपने आप को, श्री कृष्ण के वंशज। अगर इतने बड़े यादव है वो, तो फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक बार भी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, विकास दुबे पे भी चला है, और भी कई जितने गैंगस्टर्स मरे हैं, अतीक अहमद को तो खैर वैसे मारा गया, जितने भी गैंगस्टर्स का इनकाउंटर हुआ है उन सबकी प्रॉपर्टीज पे इलीगल प्रॉपर्टी, और बुलडोजर ऐसे ही नहीं चल जाता है मैडम। वो संस्कृति पढ़, ये पप्पी लगाने वाली जो संस्कृति तेरे अंदर है वो निकाल दे दिल से। तू कभी देश का प्रधानमंत्री बन, क्योंकि मेरे देश की जनता जानती है कि तू कैसा बंदा है। ऐसे बंदे को जिसकी संस्कृति खराब हो, जिसके अंदर देश की कोई भावना नहीं है। अमित शाह का बेटा जैसा, वो केवल ICCI का अगर अध्यक्ष बना बैठा तो वो इनकी आंखों में खटक जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अभी फिलहाल योगी बाबा की सरकार है, लेकिन जनता से बात करते हैं। अखिलेश यादव वर्सेस योगी बाबा में से जनता जो है किसको सीएम बनते हुए देखना चाहती है? यूपी में किसकी सरकार बढ़िया है और आपको लगता है जो भी करंट में सीएम है वो आगे भी चल सकते हैं और गद्दी संभाल सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की? करंट में सीएम क्यों नहीं चलेगा? योगी बाबा का इतना बढ़िया सरकार है। मैं तो बोलता प्रधानमंत्री बनेंगे, आने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश के योगी बाबा है, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी के बाद योगी बाबा ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इतना विकास किया और इतना काम यूपी के अंदर हो रहा है। और ये चोर की बात करता हूँ, ये टोटी चोर की बात कर रहा हूँ, जो मुल्ला मुलायम का लड़का जो पत्थर फेंकने का काम करवाने वाला बंदे की बात कर रहा हूँ, ये कभी चलने वाला नहीं। इसके जमाने जब तो हुई कहीं भी। ये विपक्षी की पार्टी, जितनी भी गद्दार पार्टी है वो चलने वाली नहीं देश के अंदर। आज देश की जनता जाग चुकी है कि आज देशभक्ति की बात करेगा, जो देशभक्ति के अंदर रहेगा, देशभक्ति के लोग जिसके अंदर है उस पार्टी को वोट देगा। बाकी जो राजनीति धर्म के आधार पर नहीं, ये धर्म के आधार पर राजनीति करते, ये फिर परिवारवाद पे नजर करते। मेरा बाप मुख्यमंत्री था, उसका बेटा मुख्यमंत्री होगा, उसकी बेटी या कहीं सांसद होगी। ऐसे लोग अब चलने वाले नहीं। ये धंधा खोल रखे है, और ये धंधा, ये आरजेडी का धंधा या ये नल टोटी चोर का धंधा, ये चोरों का धंधा, यहाँ ये राहुल गांधी का धंधा, ये धंधा भारत के अंदर नहीं चलने वाला। ये लोग अब कहीं ना कहीं विपक्ष में होने वाले हैं, और ये चोर है, ये देश के गद्दार है, और ये गद्दार अब चलने वाले नहीं हैं। आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है, कोई 5 मुझे विकास बताइए जो आपने पिछली सरकार में नहीं देखे थे, लेकिन जब योगी बाबा आए तब आपने विकास देखा उत्तर प्रदेश में कुछ? आप मैम कभी गाँव में गए थे? गए हैं? क्यों गाँव में गए थे? गाँव में पहले मैं जाता था 2014 के पहले, तो गांव में कहीं रोड नहीं था, एक खंजर था। गांव में हम पगडंडी रास्ते से जाते थे, एक रास्ता था छोटा सा, उसमें जाते थे। आज हम गांव में जाते तो रोड बना हुआ है, ठीक है। आज महिलाएं हमारी कहीं सुरक्षित है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज महिला के लिए सुरक्षित एक शौचालय हर घर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। आज जहाँ किसान योजना जो 2 मल मिल रहा है, आज महिलाओं को गैस सिलेंडर मिल रहा है। ऐसी कई योजनाएं जो योगी बाबा जी ने वहाँ पे चलाई है, और जहाँ पे कोई भी नहीं, ये कि नहीं ये कि हिंदू के लिए चलाई, आज मुस्लिम भाई के भी लिए वो योजना चल रही है, और हिंदू भाई के लिए भी चल रही है। आज टारगेट कर जो हो रहा था, गुंडा हो रहा है, जाति के आधार पे नहीं हो रहा है कोई भी गुंडा। आज देखो लो, मेरी बात सुनो, वहाँ पे ठोका जा रहा है, तो ये मुस्लिम आधार पे ठोका नहीं जा रहा है। देख लो, विकास दुबे भी ठोका गया, तो वो पंडित था, ठोका गया कि नहीं ठोका गया? लेकिन अगर जो गलत था, गलत होगा, गलत मारा जा रहा है, इनकाउंटर हो रहा है। और बाबा की सरकार में जो गलत गुंडे थे आज दिल्ली के अंदर और गुजरात के अंदर, कहीं महाराष्ट्र के अंदर जाके कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, और वो धोएंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे। विपक्ष कहता है कि अगर एक तरफ, एक मिनट भाई साहब, एक मैं मिनट, बता दूंगा सर। योगी भाई रुकोगे? रुक जाओ। तीन जगह लिया है। अरे सर आप सुनिए, आप शांत। योगी बाबा कहते हैं कि यूपी में कोई भी बहन बेटी को छेड़ेगा, ये कुछ गलत काम करेगा, अगले चौराहे पे राम नाम सत्य बोल देंगे। और विपक्ष बोलता है कि क्राइम रेट में उत्तर प्रदेश सबसे पहले आता है। तो ऐसे बयानबाजी करते क्यों है जब आता ही
सबसे पहले राज्यों में। मैं बिल्कुल सही योगी बाबा का समर्थन करता हूँ कि आज ऐसा एक मर्द पैदा हुआ है जो बोलता है कि किसी बहन को, वो कोई भी जाति की बहन हो, उसको अगर जो छोड़ेगा तो उसका राम नाम सत्य नहीं, उसका अल्लाह अकबर भी हो जाएगा। वहीं पे चौराहे पे अगर जो कोई बहन को हाथ लगाएगा, मेरी बहन रात को 12 बजे घूमेगी, वो कोई भी धर्म की हो, अगर जो वो योगी बाबा की सरकार में अगर जो किसी बहन को हाथ लगाएगा, उसका राम नाम सत्य अल्लाह अकबर वहीं पे कर दिया जाएगा। ये योगी बाबा की सरकार बढ़िया चल रही है और इसका मैं समर्थन करता हूँ। विपक्ष बोलता है कि हर बार हर चीजें बुलडोजर एक्शन करना जरूरी है, हर चीज है बुलडोजर, हर कुछ भी होगा बुलडोजर लेकर आ जाएंगे अपना। मेरी बात सुन लो, एक मिनट। सरकारी जमीन पे आप मकान बना लोगे, सरकारी जमीन पे आप कोई भी ठेका खोल लोगे, सरकारी जमीन पे आप दुकान खोल लोगे तो बुलडोजर चलेगा। आप देश में रहकर अगर जो विदेश की नागरिकता की बात करोगे, आप देश नागरिक होकर अगर जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो बुलडोजर चलेगा। भाई क्यों नहीं चलेगा? देशभक्ति की सरकार है। और अगर जो हमारे देश में रहकर अनलीगल काम करोगे और जो सरकारी जमीन को घेरोगे तो वहाँ बुलडोजर नहीं, हम बम फेंकेंगे, हम मिसाइल फोड़ेंगे और उसको उड़ा देंगे। अखिलेश यादव ने क्या? यार अखिलेश चूहा है, एक चोर की कहाँ बात कर रहे हो? जो श्री राम भक्त को उसके बाप ने गोली चलाई थी, जो अपने मतलब अपने जन्मदिन के अंदर वहाँ से बॉम्बे के अंदर से नचवाने वाला आदमी, वो देश का क्या भला कर सकता है? ये चोर अपना परिवारवाद चलाने वाले लोग भला कर सकते हैं? तुम अखिलेश की बात मत करो। ये अखिलेश जातिवाद फैलाना चाहता है, खाली एक वर्ग का वोट पाने के लिए हिंदुओं का नुकसान करना चाहता है। अखिलेश कभी नहीं जीतने वाला है, ये इसका जमानत जब्त हो गई, कोई भी चलने वाला है। अखिलेश यादव से लोगों को इतनी दिक्कतें क्यों है? आपको लगता है कि वो जनता के हित में काम नहीं कर पाएंगे? क्या वो महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकते हैं? क्या वो महिला सुरक्षा नहीं बढ़ा सकते? इस सवाल पे मैं आपको जवाब ही देना चाहूंगी, जब वो अपनी पत्नी का दर्द नहीं समझ सकते हैं तो वो बाकी महिलाओं का दर्द क्या समझेंगे? अगर मतलब हमारे में तो ये कहा जाता है कि पत्नी के लिए अगर कोई कुछ तू भी बोल दे तो हमारे में तो भैया वो सर काटने वाली बात हो जाती है कि भाई हमारे आत्मसम्मान पे किसी ने इतना बड़ा वो कैसे कर दिया। उनकी बीवी को तो बैठे हुए मौलाना राशिद ने इतनी बड़ी बात बोली थी। और क्या मतलब हिंदू संस्कृति में साड़ी का बहुत असम्मान है। वो साड़ी पहन के जब वो बैठी हुई थी, जो इंसान अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया वो उत्तर प्रदेश की इतनी महिलाओं के सम्मान की बात करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है अखिलेश यादव को अपनी बीवी के अलमारी में से चूड़ियाँ निकाल के पहन लेनी चाहिए। चूड़ियाँ कमजोरी की निशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चूड़ियाँ कमजोरी की निशानी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल भाभी के लिए हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर कुछ उन पे बोला जाए तो हमारे हिंदू धर्म में लड़कियों में इतनी ताकत होती है। मैं राजस्थान से, हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि राजपूती कंगनों में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवारों में। चूड़ियाँ कमजोरी की निशानी नहीं है मैडम, आप इस सवाल को ऐसे घुमाइए मत। लेकिन अखिलेश यादव को पहन लेनी चाहिए क्योंकि उनसे कुछ नहीं होने वाला है। मौलाना साजिद रशीदी की बात करिए आपने, उन्होंने बोला कि एक तरफा जो है कानून जो है यूपी में चलाया जाता है, बुलडोजर किसी भी चीज का हल नहीं है, किसी भी समस्या का। उसमें क्या कहेंगे? जब अपराध एक तरफा होता है मैडम तब मौलाना रशीदी कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? तब मौलाना तौकीर रजा भी तब कहाँ जाते हैं? जेल में जाते हैं। बात सीधी सिंपल सी है मैडम, जो अपराध करेगा बुलडोजर उस पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, विकास दुबे पे भी चला है और भी कई जितने गैंगस्टर्स मरे हैं। अतीक अहमद को तो खैर वैसे मारा गया। जितने भी गैंगस्टर्स का इनकाउंटर हुआ है उन सबकी प्रॉपर्टीज पे इलीगल प्रॉपर्टी, और बुलडोजर ऐसे ही नहीं चल जाता है मैडम, इलीगल प्रॉपर्टीज पे ही बुलडोजर चलता है। अखिलेश यादव की सरकार में कुछ अच्छा काम नहीं हुआ, कुछ विकास हुआ हो? इस सवाल का एक ही जवाब है मैडम, अखिलेश यादव की सरकार में विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों का ही विकास हुआ है और किसी का विकास नहीं हुआ। और योगी बाबा के राज में क्या विकास हुआ है? योगी बाबा के राज में मैडम विकास बहुत हुआ है। आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जीडीपी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी कहाँ है आपको पता है? अखिलेश यादव के राज में खुद यादव है, यदुवंशी कहते हैं अपने आप को, श्री कृष्ण के वंशज। अगर इतने बड़े यादव है वो तो फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक बार भी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उनका एक बयान जो है काफी ट्रेंड कर रहा था, दीपावली अभी हाल ही में गई, उन्होंने बोला कि दीप जलाना जो है फालतू का खर्चा है। हम अपने हिंदू त्योहारों के बारे में टोपी वालों से ज्ञान सुनना तो नहीं पसंद करेंगे। टोपी वाला मतलब मैं समझ नहीं आ रही, हर कोई ने टोपी वाला क्यों बोला? नहीं, उसका रीजन ये है, अखिलेश यादव, एक मैंने मीम देखा था उसमें ये कहा गया था कि अखिलेश यादव की जो साइकिल है वो कभी पंचर नहीं हो सकती। उसका रीजन है सारे के सारे पंचर वाले उन्हीं की पार्टी में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर मुसलमान गलत है, लेकिन अखिलेश यादव जिनको पालते हैं वो गुंडे हैं, मवाली हैं, गैंगस्टर्स हैं, माफिया हैं, उन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता, वो रेपिस्ट तक है। अखिलेश यादव की पार्टी में इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके
ए, और कुछ नहीं मिलेगा। पीछे खड़ा हो जाए ना, पीछे खड़े हो जाओ। जी, अखिलेश यादव की पार्टी में सिर्फ गुंडे मवाली माफियाओं को ही जगह मिलती है और उत्तर प्रदेश में अब गुंडे मवाली माफियाओं की कोई जगह नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि बहुत लोगों द्वारा ये कहा गया, ऐसी स्टेटमेंट भी दी गई है कि अखिलेश यादव जो है उनकी बजाय मुख्यमंत्री ना बन के जो हमारे सीएम जो योगी बाबा बैठे उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। होना चाहिए। प्रधानमंत्री उन्हें क्यों होना चाहिए? आपको नहीं लगता कोई और अगर प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर बन जाएं, तो क्या देश का विकास नहीं होगा? प्रियंका गांधी तो बोलती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राहुल गांधी अपना विकास नहीं कर पाए, अपनी मानसिक बुद्धि का विकास नहीं कर पाए, वो इस देश का विकास क्या करेंगे? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैम देखिए, प्रियंका गांधी को तो आप इस रेस में ना ही लाएं तो ज्यादा बेटर है। पहली चीज, उसका एक रीजन है, प्रियंका गांधी अपने भाई के अलावा और किसी को इस देश में आगे नहीं लाना चाहती है और उनका भाई जो है वो एक एंटरटेनर और कॉमेडियन के अलावा इस देश की 130 करोड़ जनता की नज़र में मुझे नहीं लगता और कुछ है उसकी भूमिका। ये है कि जब सत्ता पक्ष ये बोलता है और जब विपक्ष उनके ऊपर बोलता है कि हमें परिवारवाद का ये आरोप लगाते हैं जिनका खुद का परिवार नहीं है, ये आके हम पे परिवारवाद का आरोप लगाएंगे? नहीं, परिवारवाद का आरोप ऑफकोर्स सी बात है। आप देखिए ना, इंदिरा गांधी, उसके बाद उनके बेटे, उसके बाद उनके बेटे को भी अपने रेस में लेकर आ रहे हैं, तो अब परिवारवाद कहाँ है? राजनीति में परिवार की कोई जगह नहीं होती, पहली चीज तो। और ये चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि एक संत से बेहतर एक राष्ट्र को और कोई नहीं संभाल सकता। इसीलिए हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है इस देश के अगले प्रधानमंत्री बने। अगर योगी बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई कौन आपको लगता है आपके नजरिए में यूपी का सीएम बनना चाहिए अगर योगी का प्रधानमंत्री बने? देखिए, उसके लिए बीजेपी चूज करेगी, क्योंकि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट अब बताती नहीं है। वो एक मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखती है इस बात को, और जो सीएम आता है वो ऑफकोर्स सी बात है उस राज्य के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। उसका एक रीज़न है मैम, हमारे पास 2 कट्टर सीएम हैं मेरी नज़र में अभी तक, एक योगी आदित्यनाथ, दूसरे हेमंत बिस्वा शर्मा सर। इन दोनों ने जो काम उत्तर प्रदेश में और असम में किया है, मुझे नहीं लगता है इस देश के किसी भी राज्य में उस तरीके से गुंडाइयों को, मवालियों को, पत्थरबाजों को, जो अतिक्रमण करते हैं उन लोगों को तोड़ा जा रहा है। इस तरीके के हमें सीएम चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा सर हो गए, या फिर मैं तो कहती हूँ योगी आदित्यनाथ भी अगर कहीं पे एक पॉइंट पे अगर पीएम नहीं बनते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा को हम पीएम बनाएंगे। शर्मा को पीएम बनाएंगे सर। क्या नाम हुआ? कुछ बोलेंगे? चलिए, राहुल गांधी बारे में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है मुख्यमंत्री के। अभी जो गद्दी, अच्छा राहुल गांधी पे बोलना है, बोलिए। हाँ, पहले मैम से सवाल पूछा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो राहुल गांधी में क्या नीति है जो प्रधानमंत्री उसको बना दे? अगर जो राहुल गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तो कहीं से कहीं हमारे देश के अंदर अंग्रेज का राज आ जाएगा। एक अंग्रेज को तो हमने भगाया 47 के अंदर, और दूसरे अंग्रेज को बुलाना चाहते हो क्या मैम आप? अंग्रेज का आपको अंग्रेज लगते हैं? वो तो बोलते मैं तो भारतीय हूँ। इटली वाली लड़की कौन है अंग्रेज? एंटोनिया कौन है? ये अंग्रेज इनको तो लेके आया था, चॉइस किसने किया था? आज अगर जो राजीव गांधी पढ़ने के लिए गया, संस्कृति वहाँ के लेने गए, वहाँ की संस्कृति मेरे देश को थोपने के लिए लाया था वो। मैं राजीव गांधी को बोलना चाहता हूँ, तो देश का अगर जो प्रधानमंत्री का लड़का था तो पढ़ने गया था भाई, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ने गया था, तो इंग्लिश को क्यों मेरे देश में लेके आ रहा है? हम तो हिंदी वाले, हम हिंदी बोलेंगे सारे भाई मेरे हिंदी वाले, हम हिंदी का समर्थन करते हैं। लेकिन एक अंग्रेजन को लेके आया तो अंग्रेजन क्या करेगी? देश को लूट लेगी। और उसका लड़का क्या करेगा? जिसकी जाति नहीं है, जिसका कोई जाति का आधार नहीं, वो जाति की बात करता है, वो देश के विकास का बात करता है, और जो विदेश में जाके हमारे देश के अल्पसंख्यक को बोलता है ये कमज़ोर है, वहाँ पे नहीं चलने वाले, सिख लोगों को बुरा बोलता है, देश की बुराई करता है। जो पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के लोग, विपक्ष वाले लोग और वहाँ पाकिस्तान की सरकार वाले लोग तालियां बजाते, ऐसे काम करने वाले लोग, ऐसे राहुल गांधी जैसे गद्दार, ये कभी देश में नहीं चलेगा और ये कभी आने वाला नहीं। ऐसा गद्दार कहाँ से देश में आएगा? जो हम एक बार अंग्रेज़ को भगा, दूसरा अंग्रेज अब देश में आने वाला नहीं है। ये अंग्रेज़ की छुट्टी होने वाली है। कोई भी भारत देश का नागरिक और भारत माँ को मानने वाला से अंग्रेज को कभी वोट नहीं देगा। अंग्रेज का काम खत्म हो चुका है। अच्छा, सीएम किसको बनते देखना चाहते हैं 2027 में? अखिलेश यादव में क्या कमी है? जितने भी लोगों से बात करिए, अखिलेश यादव को लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पांस क्यों नहीं आता है? ऐसे क्या उनकी छवि इतनी लोगों में क्यों नेगेटिव क्यों बनी हुई है? कमी की बात कर रहे हैं तो भाई एक क्वालिफिकेशन वगैरह जो उनका ऑस्ट्रेलिया का है, जिस टाइप से क्वालिफिकेशन है वो अगर ऑस्ट्रेलिया से पढ़े तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? आजकल के बहुत से युवा बच्चे हैं जो बाहर जाके पढ़ते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भारत में रह के अपना कारोबार नहीं चला सकते।
नहीं नहीं, डिग्रियां ले लेने से आप ऑस्ट्रेलिया से ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क। बहुत सारे डेलीगेट्स अमेरिका से और इंग्लैंड से आकर यहाँ पे बैठे रहते हैं। हाँ, और उनको मतलब स्टूडेंट्स मतलब ऐसे नहीं है, बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं। यदि आपकी इतनी क्वालिटी की एजुकेशन है तो यहाँ पे क्यों आते हैं, भर भर के आते हैं यहाँ पे। आप देख लीजिए, यहाँ पे 5 स्टार होटल्स में बैठे रहते हैं और पूरा सेमिनार चलता है उनका। यहाँ के दलाल लोग भी उनको मतलब पैसे के लिए पैसे, और बहुत ज़्यादा हाई पेड ये कोर्सेज़ है ना। अब आप ये देखिए कि किस तरह से वो वहाँ पे एंट्री मारे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम एक इंटरनेशनल। तो बहुत वीडियोस वायरल होती हैं कि वो पेड़ पौधे लगाते नजर आ रहे हैं, गरीबों के साथ बैठते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी महिला का रेप हो गया तो उनके परिवार के साथ उनको संवेदनाएं देते हैं, बात करते हैं। तो आपको लगता नहीं कि वो भावनाएं समझ सकते हैं लोगों की? राहुल गांधी के बाद बोल दो 5 मिनट सुन लीजिए, ठीक है ना, और बीच में मत काटिएगा। सुनना है तो 5 मिनट सुनिए, नहीं तो फिर आप रहने दीजिए। नहीं बोलिए ना। अब राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, और आप मतलब एक सेंटेंस में कहिएगा डिफाइन करने के लिए, तो एक सेंटेंस में कैसे कर दूंगा? क्वालिफिकेशन पे जाइए सबसे पहले, कहाँ से स्कूलिंग किए और उसके बाद कॉलेज गए, उसका बैकग्राउंड वही होता है। और बैकग्राउंड भी देखिए कि पेरेंट्स क्या है, नहीं है, कैसे क्या किए। ये सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिए थे, 1 साल किए और फिर ड्रॉप आउट कर दिया वहाँ से, ठीक है ना। अब सेंट स्टीफन में लिए तो कोर्स क्या पढ़ते थे भाई, है ना, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इन्होंने क्या स्टडी किया, स्कूल क्या किया। 1 मिनट, ड्रिंक करके नहीं आओ मीडिया में। अब बोलना है कल आ जाना आराम से बिना पिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेडीज़ है वैसे भी, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वालिफिकेशन कोई आर्ट्स का ही है। अब पहले उस चीज़ पे देखिए कि भाई वो साइंस नहीं पढ़ता है जनरली, ठीक है ना। मैं एजुकेशन में हूँ लास्ट 27 ईयर्स से, वही आर्ट्स पे जाता है, आर्ट्स में गए, पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ा। मैं उस लाइन का पॉलिटिकल साइंस का नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो साइंस नहीं पढ़ पाता है वही आर्ट्स में जाता है। इंजीनियरिंग करते हैं सबसे पहले, और उसमें भी ड्रॉप आउट किया। उसके बाद चले गए कहाँ पे, यूएस के यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड या फिर कहीं और से लिया। हार्वर्ड में तो नहीं थे, हार्वर्ड से लिया, स्टैनफोर्ड से लिया, कैम्ब्रिज में भी आए। तो ये सब डिग्रियाँ बड़ी चीज़ नहीं है। कैम्ब्रिज में एडमिशन हो गया, आप पैसे दीजिए, कैम्ब्रिज में हो जाता है एडमिशन, हार्वर्ड में एडमिशन हो जाएगा। क्या पढ़े, नहीं पढ़े, और पढ़े जब आपका स्कूलिंग ठीक से नहीं है, आपका ग्रेजुएशन ठीक से नहीं है, हायर सेकेंडरी अच्छा से नहीं है, तो अमेरिका में जाके आप क्या पढ़ लेंगे और क्या एसेस करेंगे? वहाँ पे भी जाके देख रहे हैं कि ड्रग्स वगैरह चीज़ों में उनको मतलब अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पे बीजेपी के वाजपेयी जी थे, उन्होंने उसको मतलब मदद की है उस समय छुड़वाने में, सोनिया गांधी ने रिक्वेस्ट किया। तो ये सब चीज़ें उनकी बैकग्राउंड है। अब राजनीति में आए तो देर क्यों किए भाई? आपको 2004 में जब पीएम बनने का मौका था, देर क्यों कर रहे हैं? तो ये इनका बैकग्राउंड था कि अभी हम मतलब अपनी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है ना। पीएम बनने की जब आप विरासत को किए हुए हैं हैंडल, तो उस समय उनको पीएम बनना चाहिए। करते करते 2009 में भी नहीं कुछ कर पाया, 14 में नहीं आया। अब इनकी पूरी माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, ठीक है ना। कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक घबराया हुआ आदमी की हमारी विरासत हमसे निकल रही है। तो ये सब कोई भी डिसीजन आप ले लिए, मतलब कई आपको मतलब आधे दर्जन ऐसे निर्णय इनका बता दूंगा जो कि सही टाइम में नहीं लिया। और चलो ठीक है, आप एक अच्छे इंसान हैं, झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी से रहते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हो सकती है। लेकिन क्या आप पीएम बनने के लिए वाकई उस लायक हैं, निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं? तो पीएम बनने के लिए क्या काबिलियत, क्या चीज़ें या क्या गुण होने चाहिए आपके नज़रिए में? आपने बोल रहे हैं कि वो पीएम नहीं बन सकते हैं, ऐसा क्या उनके अंदर नहीं है कि वो पीएम नहीं बन सकते? दिमाग की स्थिरता है ना। भ्रष्ट नहीं होना चाहिए आदमी को, सीधे शब्दों में यदि बोला जाए तो, ठीक है ना। ये डिसीजन कहाँ से गलत हो जाता है, कभी कुछ करना है तो कुछ कर लेते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने दुश्मनों को नहीं समझते हैं, या फिर अपने हितैषी को नहीं समझते हैं, आप अपने शुभचिंतकों को नहीं समझते हैं। दूसरे घर में जाके यहाँ पे शिकायत करेंगे तो वो उसका मजाक उड़ाएगा या आपको कोई अच्छे सजेशन देगा। वो कॉम्पिटिटर है ना, यूएस वाला, यूरोप वाला, वहाँ पे जाकर कहेंगे कि देश में ये समस्याएं हैं, तो वो सॉल्व उसको नहीं करेगा। और वो इस बात को नहीं समझते हैं, और मतलब एक तरह से एलिजिबिलिटी नहीं है कि भाई आप पीएम के लिए। हाँ। आप मुझे बताइए, क्या सामाजिक ज्ञान नहीं है, या फिर क्या उनके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो पीएम की? अगर जो देश का पीएम बनना है ना, तो राहुल गांधी को हमारे देश की संस्कृति को पढ़ना पड़ेगा। हमारे देश की संस्कृति क्या है? जो इटली से आई हुई जो संस्कृति राहुल गांधी यहाँ पे चला रहा है, वो चलने वाली नहीं है। अगर जो भारत देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो भारत देश के गाँव में जाओ, वहाँ देख कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे में भाव क्या है। जो हमारी संस्कृति का भाव है, जो हमारे भगवान राम की संस्कृति है, भगवान गीता की संस्कृति है, वो पढ़, उसके बारे में ज्ञान ले कि हम अपने बड़े भाई को क्या मानते हैं, अपनी भाभी को क्या मानते हैं, और अपनी बहन को कितना दर्जा देते हैं, वो संस्कृति पढ़। ये पप्पी लगाने वाली जो संस्कृति तेरे अंदर है, वो निकाल दे दिल से। तू कभी देश का प्रधानमंत्री बन सके, क्योंकि मेरे देश की जनता जानती है कि तू कैसा बंदा है। ऐसे बंदे को जिसकी संस्कृति खराब हो, जिसके अंदर देश की कोई भावना नहीं है, जो देश की संस्कृति ना मैम,
वो जो अपने जो बड़ा भाई होता है, जो अपने पिता समान उसका हम पैर पड़ते हैं, वो संस्कृति राहुल गांधी के अंदर नहीं है। राहुल गांधी के अंदर कोई भी वो नहीं है जो भारत देश के अंदर चलता है। राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि मेरे भारत देश के अंदर खेती कैसे होती है, भारत देश की जनता कैसे रहती है, हिंदी कैसे बोला जाता है। इन लोगों को कुछ पता नहीं है। इन लोगों को खाली राज करना है, देश को लूटना है और इटली एक मिनट, आप कह रहे थे कि राहुल गांधी के देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आप ही लोग मीडिया लोग भी कहते हो कि वो मजदूरों से मिलने जाते हैं, इनसे मिलने जाते हैं। तो ये बताइए, जब वो मजदूर से मिलने जाते तो कहते हैं हम खेतों में टाइल्स लगा देंगे, ठीक है, चीलों को वो को हम रोज़गार देंगे। तो ये बताइए, आलू को सोना बना देंगे तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? आप ये बताइए, अगर खेतों में टाइल्स लगा दोगे तो गरीब किसान अनाज कहाँ उगाएगा? ये बताइए आप, क्या वो अनाज उगा सकेगा? अगर आप चीलों को रोज़गार दे दोगे तो युवा कहाँ भटकेगा क्या युवा? ये बताइए। तो उसको तो बेरोजगारी और महंगाई और इस पर तो बात करनी आती नहीं। अखिलेश यादव में क्या कमी है अगर वो यूपी में कमान संभाल ले अखिलेश यादव? क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव वर्सेस योगी बाबा बहुत चल रहा है। देखिए, वहाँ केवल योगी बाबा और योगी बाबा चल रहा है, कोई वर्सेस नहीं चल रहा है, ठीक है। आज 27 का चुनाव देखिएगा, 27 में फिर बाबा आने वाले। दूसरी बार उसको गद्दी विरासत में मिली थी, ठीक है, नहीं तो दूसरी बार भी वो सीएम बनता, ठीक है, यूपी का। वो तो उसके पापा छोड़कर चले गए तो उसको गद्दी मिल गई केवल। विपक्ष बोलता है कि हम हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जिनका खुद का परिवार नहीं है। पहले अपना तो देखें। हाँ भाई, देखो मेरे पास। अच्छा ये बताइए, योगी बाबा का जो परिवार है, जो उनकी बहन है, आज उनकी बहन क्या कर रही है? उनकी बहन क्या कोई विधायक है, कोई सांसद है? ये बताइए। एक चाय का केवल ठिया लगाती है, स्टॉल लगाती है केवल उत्तराखंड में, ठीक है। उनकी माँ कुछ है? नहीं है ना। क्या नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भाई हैं, उनके भाई कुछ हैं? ये बताइए, कुछ नहीं है ना। लेकिन अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के पिताजी वो भी मुख्यमंत्री रह चुके, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इंदिरा गांधी, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है, आज उनका बेटा भी है, आज उनकी क्या नाम है, वो बेटी भी है, ठीक है। लेकिन इनमें कोई है? केवल एक अमित शाह का बेटा जैसा, वो केवल ICCI का अगर अध्यक्ष बना बैठा तो वो इनकी आंखों में खटक जाता है कि वो क्यों बना बैठा। लेकिन आज ये सब राजनीति में अपने बेटे को लेकर आ रहे, अपनी बेटी को लेकर आ रहे, वो नहीं देखेंगे ये लोग। आप कुछ बोल रहे थे। देखो, आप बोलना चाहते कि प्रधानमंत्री का परिवार कौन है और अपना योगी बाबा का परिवार कौन है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यूपी की जितनी भी जनसंख्या उनका परिवार है, उनका तो कोई परिवार नहीं, वो तो बाबा है। बाबा का परिवार कौन होता है? आज मोदी जी उनका, वो तो बोल रहे थे कि भाई मैं झोला लेकर देश की भावना के लिए निकला हूँ और देश सेवा करके निकला हूँ। तो 140 करोड़ जो जनसंख्या है वो देश उनका परिवार है। वो जब से घर से निकले ना तो वो परिवार को छोड़ चुके थे, तो वो उनका परिवार पूरा भारत देश है। जो ये मेरा भाई खड़े है, सारा परिवार उनका ही है, वो 140 जन का परिवार है। आपने अभी बोला कि अखिलेश जी बोले कि जिसका खुद का परिवार नहीं, वो परिवारवाद की क्या बात कर रहा है? तो संविधान परिवार नहीं है क्या? मतलब परिवार होना जरूरी है क्या सीएम बनने के लिए? आदमी को इतनी भी समझ नहीं है। एक सीएम के लिए वो दावेदारी कर रहा है, सीएम रह चुका है ना, और वो कह रहा है कि जिसका परिवार नहीं है वो परिवारवाद की बात कर रहा है। तो अरे वो सीएम है, सीएम बने हुए हैं, तो कोई सीएम बनने के लिए कोई परिवार होना जरूरी है क्या? संविधान में कोई कंडीशन है क्या? है ना, जनता की समस्याएं हल करे। सोचना चाहिए कि एक आदमी का परिवार नहीं है, पारिवारिक घर गृहस्थी के जीवन से मतलब बिल्कुल उन्होंने कसम खाया देश के पब्लिक के लिए काम करने के लिए, उस पे ऐसा लांछन लगा रहा है। जिन्होंने संसद में तक में कहा है रोते हुए कि भाई हमने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार, सन्यासी आदमी को, तो मतलब सन्यासी को हर धर्म के लोग समझते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सैंट को। अखिलेश यादव एक सनातनी है, ठीक है। मुझे लगता ही नहीं कि अखिलेश यादव एक सनातनी है, क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि मुख्यमंत्री बाद में, पहले वो एक सन्यासी हैं, ठीक है, ठीक है, पहले वो बाबा हैं, ठीक है। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया है। तो जो सन्यासी हो जाता है तो उसका कोई घर परिवार नहीं होता है, ठीक है, उसको अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो एक सनातनी होता है तो उसको पता होता है ना हो सीएम के पोस्ट पे रहने के लिए वो मतलब किसी हद तक नीचे गिर सकता है। बस ये मान लीजिए, सनातनी हो या ना हो, वो सीएम बने रहने के लिए, बनने के लिए वो किसी हद तक नीचे गिर सकता है कि सबको मतलब हिंदू होते हुए भी सारे हिंदू के जो श्रेष्ठ हैं उसको गलत बता रहे हैं।